Assalamu alaikum. My name is Tehmaz. Today I will discuss with you वर्ल्ड मैप। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि हम वर्ल्ड मैप सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो आज मैं आपको वर्ल्ड मैप का ओवरव्यू दूंगा कि ओवरऑल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं इसमें और किस किस लोकेशन पे हैं और उनका आपस में कंपेयर क्या है और कौन कौन सी चीज़ है जो एक कॉन्टिनेंट को दूसरे से सेपरेट करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर अर्थ मेड ऑफ टू थिंग्स, कॉन्टिनेंट्स प्लस ओशंस। कॉन्टिनेंट्स में हमारा लैंड एरिया आ जाता है, जबकि ओशंस में हमारा ब्लू एरिया, जिसे हम वाटर कहते हैं, वो आता है। तो ओवरऑल जो है ना, वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है फ्रॉम ऑल 7। तो जिस तरतीब से मैंने ये लिखे हैं, इसी तरतीब से आपको याद होने चाहिए कि सबसे जो पहले है वो एशिया आता है, दूसरे नंबर पे वो अफ्रीका आता है, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका आता है, चौथे पे साउथ अमेरिका, पांचवे पे अंटार्कटिका, छठे पे यूरोप और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया आता है। तो इस तरह मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, क्लीन नज़र तो नहीं आ रहा कि ये एशिया है हमारा। तो इसको जो है ना, ये अफ्रीका ये नीचे, और इन दोनों को जो सेपरेट करता है वो उसे मेडिटेरियन से कहते हैं। तो इधर हमारा नॉर्थ अमेरिका ऊपर आ जाता है, इस साइड पे साउथ अमेरिका उससे नीचे आ जाता है। तो इन दोनों को जो सेपरेट करता है उसे हम पनामा कैनाल कहते हैं। तो इस तरह एक साइड पे नीचे मैप में ऑस्ट्रेलिया आता है और ये नीचे सो जो इस तरह बना होता है, ये अंटार्कटिका होता है। तो इस तरह जो ना आपने ये सारा याद रखना है। उसके अलावा ओशंस हैं, टोटल जो है ना वो 5 ओशंस हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है पीपीएससी में वो आता है कि लार्जेस्ट ओशन कौन सा है। तो उसमें जो है ना वो पैसिफिक ओशन होता है। तो जब सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है वो आर्टिक ओशन होता है। इसके अलावा दूसरा अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, साउथर्न ओशन है। तो ये सारा जो है ना वो आपने याद रखना है। इसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है लर्न विद तेहमास, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें। तो नीचे जो है हम कंपेयर आपको बताते हैं कि कॉन्टिनेंट्स को हम ब्रीफली स्टडी करेंगे बाद में एक एक को, लेकिन इधर मैं जस्ट आपको ना वर्ल्ड मैप का जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ओवरव्यू में मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि इस तरह जो है ना सही नज़र आएगा। तो ये है कि एशिया कंटिनेंट का कंपेयर किया है हमने यूरोप के साथ, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये हमारा एशिया है, उसके साथ जो है ना वो अफ्रीका लगता है। तो इसके साथ जो ऊपर है वो यूरोप होता है। तो मैं इसका सिंपली कंपेयर ये है कि इन एशिया बिगेस्ट कंट्री जो है वो रशिया है। एशिया में जो सबसे बड़ा कंट्री है वो रशिया है। रशिया सम पार्ट इन एशिया एंड सम पार्ट बाउंड्री प्रेजेंट इन यूरोप। रशिया का कुछ हिस्सा जो है ना वो यूरोप में ही है। तो माउंटेन है एक जो सेपरेट करती है रशिया को फ्रॉम यूरोप, उसे कहते हैं हम यूरल माउंटेन्स। तो इस तरह इधर आपको बता दूं कि ये इधर जो है ना मेंशन किया होगा कि किस तरह वो जो है ना सेपरेट करती है। नेक्स्ट हम जो जब डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ये रशिया है, ये मेंशन किया हुआ इधर भी। तो रशिया है इसका ना, वो ये यूरोप है, इधर एक माउंटेन है। तो उस माउंटेन को क्या कहते हैं, हम यूरल माउंटेन कहते हैं, वो जो सेपरेट करती है रशिया को फ्रॉम यूरोप से। इस तरह इन ए माउंटेन प्रेजेंट रशिया फ्रॉम यूरोप कॉल्ड यूरोप यूरल माउंटेन, एक कैस्पियन सी प्रेजेंट बिटवीन रशिया एंड यूरोप। कैस्पियन सी ये भी पूछा जाता है। तो इस तरह एक ब्लैक सी है जो प्रेजेंट होता है बिटवीन रशिया एंड यूरोप, और मेडिटेरियन सी प्रेजेंट। मेडिटेरियन सी असल में ये नीचे आ जाता है। तो वो ये जो है ना डबल माइंडेड बंदा रहता है कि पता नहीं एशिया में आता है या यूरोप में आता है। तो ये ना मेडिटेरियन सी भी प्रेजेंट होता है एशिया। तो ये नहीं, मेडिटेरियन सी जो होता है ये असल में पार्ट होता है इसका अफ्रीका का, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। तो इसी तरह जो है ना मेडिटेरियन सी सेपरेट करता है जो ना एशिया को फ्रॉम यूरोप से। तो कंपेयर अगर किया जाए हमने
अगर एशिया का और अफ्रीका का कंपेयर करें तो विच किनाल सेपरेट एशिया फ्रॉम अफ्रीका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, MCQ पूछा जाता है हर क्वेश्चन में। तो वो होता है स्यूज किनाल, जो सेपरेट करती है एशिया और अफ्रीका को। इजिप्ट प्रेजेंट सम कंटिनेंट एशिया एंड सम अफ्रीका। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका जो अल्जीरिया है। तो विच किनाल सेपरेट मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। मेडिटेरियन सी और रेड सी को जो किनाल सेपरेट करती है उसे हम स्यूज किनाल कहते हैं। तो ये मेडागास्कर है असल में, ये सेपरेट होता है नीचे मैप पे भी अगर आप देखें तो ये पूछा जाता है कि किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट है। इसी तरह अगर हम बात करें कि नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका में तीन कंट्री प्रेजेंट होते हैं, जिनमें मेन जो है कनाडा है सबसे लार्जेस्ट कंट्री, उसके बाद USA है, और उसके बाद मेक्सिको है। तो ये इस तरह जो क्वेश्चन पूछा जाता है PPSC में, तो अलास्का इज ए पार्ट ऑफ विच कंट्री। असल में प्रेजेंट तो ये कनाडा के साथ होती है, लेकिन ये पार्ट USA का है। अलास्का यूएसए इज आल्सो पार्ट ऑफ, अलास्का इज आल्सो पार्ट ऑफ USA, ये आपने जहन में रखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। इसके अलावा अपर पोर्शन जो होता है इधर ग्रीनलैंड प्रेजेंट है, ये पूछा जाता है कि ये किसका पार्ट है। तो ये डेनमार्क का पार्ट है। तो जो डेनमार्क है वो प्रेजेंट है यूरोप में। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो सेपरेट करती है वो पनामा कैनाल है। पनामा कैनाल सेपरेट नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम साउथ अमेरिका। तो नीचे आप ओवरव्यू देख लें साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका में कंट्री आते हैं, ब्राज़ील है और अर्जेंटीना है। ब्राज़ील जो लार्जेस्ट कंट्री है, और चाय के लिहाज से भी वो बड़ा मशहूर है ब्राज़ील। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर लास्ट टाइम मैं ENF का इंटरव्यू दे के आया था, तो मुझसे ना वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि आप ये हमें बताएं कि ये जो है ना सीनिया सीनिया क्या होता है। तो मैं थोड़ा पढ़ के तो गया था, लेकिन थोड़ा डबल माइंडेड हो गया था उधर। तो ये आप देख लें कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है ओशिनिया। तो असल में इसमें आता है कि ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, इसके बिल्कुल नीचे जो एरोप्लेन शेप है ये न्यूजीलैंड है, और इसके ऊपर जो है पापुआ है। तो असल में न्यूजीलैंड इज नॉट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो पापुआ जो है वो पार्ट है इंडोनेशिया का। तो सीनिया असल में है इफ वी कंबाइन ऑल द रीजन्स लाइंस न्यूजीलैंड, पापुआ एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर हम इन सबको कंबाइन कर लें तो वो मिलके सीनिया बनाते हैं। तो ये था जनरल सा ओवरव्यू वर्ल्ड मैप का। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और अगर कोई गलती हो तो कमेंट्स में बताएं ताकि उसको उसकी करेक्शन की जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।